भाई अपनी हालत खराब हो गई, बुजुर्ग और बच्चों का तो क्या हाल है पूरा। ये देखो ये पूरा यहाँ से गांठ के ऊपर से पूरा पैर भीग गया है। भगवान राम त्रेता युग में ऐसी किसी गुफा में आकर वास करेंगे। अंदर जाने में गुफा बड़ी होती जाती है। नोटिफिकेशन पढ़ के आइएगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं। प्रणाम दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको ले चलते हैं सतु अनसुईया। यह चित्रकूट में स्थित है। यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्यों को मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ एक रथ पर सवार भगवान कृष्ण की मूर्ति है। मान्यता है कि माता सती अनसुईया ने अपनी तपस्या से मंदाकिनी नदी को प्रकट किया था और यही माता सती अनसुईया ने माँ सीता जी को शिक्षाएं दी थी। यहीं से 13 किलोमीटर दूर चलते हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। यह है टिकट रेट, बड़ों के लिए 25 और छोटों के लिए 10 रुपये। शक्कत के बाद ये ले लिया भैया टिकट गुप्त गोदावरी। ये लो, रेल यहीं से शुरू हो जा रही है। श्री रामनाम में संतों ने कहा कि राम नाम सुखदायी, भजन करो मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। भैया ये नोटिस ध्यान, जो भी कोई रोगी होगा तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। हृदय और श्वास रोगी गुफा में प्रवेश ना करें। तो ये नोटिफिकेशन पढ़ के आइएगा अगर आप यहाँ आ रहे हैं। पता नहीं रोज इसी तरह भीड़ रहता है कि आज ही बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ की लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है। गुफा में एक बार केवल 100 ही लोग जा सकते हैं। यह है प्रथम गुफा। गुप्त गोदावरी में 2 रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिसमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा उससे छोटी लेकिन लंबी है। जब हम बड़ी गुफा में घुसते हैं तो हमें वहां बहुत खामोशी महसूस होती है। इस गुफा में हमें पानी नहीं मिलेगा। जैसे जैसे हम गुफा की आखिरी में पहुंचेंगे, खामोशी और सन्नाटा और भी बढ़ता जाएगा। गुफा के आखिरी में हमें एक तालाब मिलेगा। दूसरी गुफा में घुसने पर हमें गुफा में पानी मिलेगा। जब आप गुफाओं को गौर से देखेंगे तो वहाँ आपको और भी ज़्यादा विचित्र लगेंगी। इन गुफाओं को कई साल पहले प्रकृति ने हमें चमत्कार से बनाया है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, पानी हमारे घुटनों तक आ जाएगा। हमें अंदर एक अलग तरह का रोमांच महसूस होगा। गुफा में घूमने पर हमारे पैरों को जहाँ पानी नहीं है वहाँ अभी पानी का एहसास होगा। जिसके पीछे क्या राज है किसी को नहीं पता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम और भगवान लक्ष्मण 14 साल के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इस गुफा में रुके थे और एक दरबार भी लगाया था। इतिहासकारों के अनुसार गुफा के भीतर की चट्टानों में गहरी नदी के रूप में उभरती हुई गोदावरी नदी नीचे एक और गुफा में बहती है और फिर पहाड़ों में जाकर गायब हो जाती है। बाद में पानी का विशाल चट्टान की छत से बाहर भी निकलते हुए देखा जाता है। कहा जाता है जहाँ से पानी निकलता है वह दानव मयंक का अवशेष है। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि जब माता सीता नहा रही थी तब इसी राक्षस ने सीता माँ के कपड़े चुराने की कोशिश की थी। तब दानव मयंक के इस हीन काम के लिए लक्ष्मण ने दानव को मौत के घाट उतार दिया। लोग आज उसे खटखटा चोर के नाम से यहाँ पर पूजा करते हैं। कवि और कथाकार वाल्मीकि और तुलसी ने गुफाओं के बारे में कहा कि गुफा में बहुत ही संकीर्ण रास्ते से पहुंचा जाता है, जिसमें एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता है। अंदर जाने में गुफा बड़ी होती जाती है, जहां आखिर में हमें धनुषकुंड नाम का झरना भी मिलता है। यहाँ हमें कई छोटे मंदिर दिखाई देंगे। हर मंदिर का अपना एक इतिहास और कहानी है। गुफा से बाहर निकलने पर हमें पंचमुखी शिवलिंग की मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। यह कहा जाता है कि गोदावरी नदी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में 920 किलोमीटर दूर हुआ था। यह बात भी सुनने में आती है कि देवी गोदावरी चित्रकूट में गुप्त रूप में प्रकट हुई थी, ताकि यह भगवान राम के रूप में दर्शन कर सके। यह भी हो सकता है कि देवी गोदावरी को यह बात मालूम थी कि भगवान राम त्रेता युग में ऐसी किसी गुफा में आकर वास करेंगे। यह बात कितनी सच है यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे मिलते जुलते किस्से हमें रामायण में काफ़ी मिल जाएंगे, जैसे कि सबरी की कहानी
सबरी को यकीन था कि भगवान राम उसे दर्शन देंगे और अपने वनवास के दौरान वह सबरी की कुटिया में जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं। चित्रकूट दो शब्दों चित्र और कूट से मिलकर बना है। इसका अर्थ है शिखर या चोटी। चित्रकूट नगरी का सनातन धर्म में एक विशेष स्थान है। यह सभी राम भक्तों के दिल के करीब है क्योंकि राम जी ने वनवास काल के कुछ वर्ष यहाँ भी बिताए थे। इसे संतों की नगरी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रभु राम जब चित्रकूट में प्रवेश किए तो माँ गोदावरी प्रभु राम के दर्शन करने अपने पिता से छिपकर चित्रकूट पहुँच गए। यही वह जगह है। बिना पिता की आज्ञा के जब गोदावरी चित्रकूट में आई तो उसी तरह यहाँ से विलुप्त हो गई। चित्रकूट एक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु रोज गुप्त गोदावरी दर्शन के लिए आते हैं। वहीं पर्यटन के लिहाज से यहाँ आने वाले सैलानियों की हर रोज हजारों में होती है। भाई अपनी हालत खराब हो गई, बुजुर्ग और बच्चों का तो क्या हाल है पूरा। हाल दिखाते हैं, देखो नीचे ये देखो पूरा यहाँ से गांठ के ऊपर से पूरा पैर भीग गया है। समय बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से आज मैं गुप्त गोदावरी में ही रुक रहा हूँ। इसी ढाबे पर मेरे रहने और खाने की व्यवस्था हो गई।